सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ पाल भटनागर। और आज हम इस वीडियो से चालू करने जा रहे हैं यार हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो यार ये चीजें क्यों यूज करी जाती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यार ये ना कंडीशन चेक करने के लिए करी जाती है, ठीक है। कंडीशन चेक करने के लिए कैसे करी जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। और एक मिनट रुकना यार, मैंने अपना जरा नोटपैड भी चालू कर ही लेता हूँ। नोटपैड, यस, ये हमारा नोटपैड भी आ गया, ठीक है। तो यार इफ, एल्स इफ, ठीक है, और एल्स, ठीक है, ये क्यों यूज करे जाते हैं। जैसे कि हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझे, जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि यार जो बंदे की सैलरी है वो कौन से रेंज में आती है, वो क्या हाई इनकम रेंज में आती है, क्या वो मिडिल इनकम रेंज में आती है, या वो लो इनकम रेंज में आती है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, अगेन यहाँ पे देखो सभी लोग, है ना। ये सारी चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है, जिन लोगों को नहीं पता है वो पुरानी वीडियोस में जाकर के देख ले। इंट मेन से हम लोग हमारे मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो वहां पे मैंने सबसे पहला वेरिएबल ले रखा है सैलरी नाम का, और सैलरी का डेटा टाइप क्या है, डबल। अगेन डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा सी आउट, विच इज एंटर द सैलरी। आउटपुट पे आपको सबसे पहले एंटर द सैलरी स्ट्रिंग दिखेगी, जो आपको सैलरी एंटर करने का बोलेगी। फिर मैंने लिया है सी इन सैलरी, ठीक है। सी इन का यूज होता है, सी इन फॉर इनपुट स्टेटमेंट, के हम लोग रन टाइम के दौरान जो मेमोरी है उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। तो जो सी इन है वो इनपुट के लिए यूज होता है, और सी इन उसके बाद में सैलरी, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो सैलरी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी यहाँ पे, जिसका डेटा टाइप है डबल। डबल क्यों लिया, अगेन क्योंकि जो वैल्यू है, जो सैलरी की पर्टिकुलर वैल्यू है, वो हो सकता है इनफ ना हो 4 बाइट्स के लिए स्टोर होने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हमने देखा था कि इंटीजर जो इंट होता है उसका बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। वहीं अगर हम डबल की बात करें तो वो होता है 8 बाइट्स। और जो सैलरी की हम बात करें तो सैलरी कोई डबल या ट्रिपल फिगर में तो होती नहीं है, वो हो सकता है किसी की 1 लाख हो, किसी की 50 लाख हो, किसी की 1 करोड़ हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चीजें मैंने लिखी। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे इफ, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। देखो इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ऐसा होता है, कैसा, इफ जैसे नोटपैड में बताऊं तो इफ, उसके बाद में ये 2 ब्रैकेट। अब आपको जो भी कंडीशन लिखनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। देन इसको मैं मिटा देता हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है, ठीक है। तो जो भी इफ का स्टेटमेंट है वो इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट तक रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो है मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है और लिखा है सैलरी, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, अगर सैलरी जो है जो यूजर ने एंटर करी है वो 1 लाख से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो द सैलरी इज इन हाई इनकम रेंज, देन एंटर। आया समझ में। वहीं अगर सपोज अगर यूजर की सैलरी 1 लाख नहीं है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, हो सकता है किसी की 1 लाख से ज्यादा हो, किसी की 1 लाख के कम हो, लेकिन किसी की अगर 1 लाख से कम हो लेकिन 50,000 से ज्यादा हो, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, देन प्रिंट करा दो द सैलरी इज इन मिडिल इनकम रेंज। अब किसी की 1 लाख भी नहीं है भाई साहब, किसी की 50,000 नहीं है, बेहद ही गरीब है, तो वहां पे आ जाएगा एल्स। एल्स बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता ही है अगर आपने लिखा तो, ठीक है। आपको समझना जरूरी है कि जो पूरा मेन एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, वो सबसे पहले तो इंट मेन से शुरुआत होता है। इंट मेन से चलते 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 जैसे ये इफ पे पहुंचेगा तो इफ पे वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर वैसा नहीं होता है तो एल्स इफ में आपने दूसरी कंडीशन लिखी है उसको चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इसको प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट जो एल्स में लिखा हुआ है द सैलरी इज इन लो इनकम रेंज, उसको ये प्रिंट कर देगा। आई समझ में बात, ठीक है। अच्छा, ये सब पूरी गणित में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप जो है ना एल्स इफ को हटा भी सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपको साथ में ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एल्स इफ को हटा दूं, एक मिनट में पहले इस पूरे प्रोग्राम को आप लोगों के लिए रन करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, रन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो रहा है, ये रन क्यों नहीं हो रहा, ये आ गया एंटर द सैलरी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सैलरी एंटर करता हूँ कुछ रैंडम नंबर, ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट द सैलरी इज इन हाई इनकम रेंज। आया समझ में। अगेन हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25,000, तो क्या आ गया, द सैलरी इज इन लो इनकम रेंज, मतलब जो यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा नहीं है और 50,000 से भी ज्यादा नहीं है, तो उसने एल्स का जो स्टेटमेंट है द सैलरी इज इन लो इनकम रेंज उसको प्रिंट कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। समझ में आया कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज में आते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब जरा मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे एल्स इफ नहीं भी लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्स इफ को मैं टोटली रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ और एल्स इन दोनों को भी आप साथ में लिख सकते हो। अब होगा क्या, जैसे अगर सैलरी 1 लाख से बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर सैलरी 1 लाख से बड़ी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एल्स आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, वन थिंग टू नोट कि आप जो है इफ को भी अकेले यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं अगर एल्स को भी हटा दूं तो अगर सिर्फ मैंने इफ लिख रखा है तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। इसको सेव कराते हैं, रन कराते हैं, ठीक है, आया, ठीक है। मैं डाल देता हूँ अगेन कोई सा रैंडम नंबर, इससे बड़ा, ठीक है। क्या आ गया, द सैलरी इज इन हाई इनकम रेंज। अगर मैं 1 लाख से कम इनकम डालता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगेन रन करवाता हूँ, मैं अगेन डाल देता हूँ 25,000, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सिंपली इसने बस यहाँ पर आया, इफ में कंडीशन चेक करी, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, है ना, और आगे बढ़ गया। अब आगे तो कुछ है नहीं, रिटर्न 0, दैट मींस यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। आई बात समझ में। हाँ, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो है सिर्फ इफ को अकेले में यूज कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है इफ के साथ में आपको एल्स हमेशा लिखना जरूरी है या एल्स इफ हमेशा लिखना जरूरी है, ठीक है। आप सिर्फ इफ को अकेला यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप
एल्स इफ को अकेले यूज नहीं कर सकते और एल्स को भी अकेले यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब अगर आपके पास में यहां पे एल्स है प्रोग्राम है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको एल्स इफ या इफ का यूज तो करना ही है। एल्स जो है अकेला यूज नहीं हो सकता। अकेला क्या यूज हो सकता है? अकेला सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको चाहिए तो एल्स इफ भी लगा लो, एल्स भी लगा लो, लेकिन एल्स इफ और एल्स ये अकेले जैसे यहां पर है वैसे यूज नहीं हो सकते। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे लूप्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है C++ में। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में यार, है ना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल को, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। मेरे से बहुत सपोर्ट हो जाता है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी करना। कुछ भी डाउट्स आते हैं यार तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। एवरीथिंग इज देयर एंड आल्सो माय प्रोफाइल्स आर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, तो दोज हु वांट तो वो वहां पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड फॉर द रेगुलर अपडेट्स आई वुड से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में यार। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।